फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। सबसे पहले आप मेरा धन्यवाद स्वीकार करें मेरी रीडिंग्स देखने के लिए और बहुत बहुत सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है जो कि मैं इस वक्त रीडिंग करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे रेजोनेट नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के रीडिंग को देखें, ठीक है। ये कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग सबके लिए हो, ओके, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटेंस रीडिंग, ओके। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। आपको टैरो रीडिंग सीखनी है, आपको मेडिटेशन सीखना है, मेडिटेशन क्लास मेरे साथ ज्वाइन करनी है तो भी आप मैसेज करें और क्लास ज्वाइन करें, ओके। हीलिंग्स करवानी हो, ब्रेसलेट्स लेने हो, कोई और प्रकार की जो भी सर्विसेज हैं अगर आपको अवेल करनी है तो आप मैसेज करें, ओके। ऑल राइट, तो मुझे मेरे कार्ड्स मिल गए हैं फ्रेंड्स। मैंने 4 कार्ड्स मांगे थे, मुझे 5 कार्ड्स मिले हैं। तो चलिए आपकी रीडिंग हम शुरू करते हैं। मैं फिर से रिपीट करूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है, ओके। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। उससे पहले, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो रीडिंग है वो चार्जेबल है, ओके। चार्जेबल है मतलब फ्री नहीं है, ओके। जो भी आप रीडिंग मुझसे बुक करेंगे, पर्सनल रीडिंग, वो पेएबल है। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप अपनी पावर लूज़ कर रहे हो। तो आपको अपनी पावर लूज़ करने के रीज़न्स हैं, शायद आपके अराउंड कुछ कंपटीशन ज़्यादा है, झगड़ा हो रहा है, या कंपटीशन, मुझे बहुत ज़्यादा कंपटीशन वर्ड सुनाई दे रहा है। ये कंपटीशन आपके घर में हो सकता है, ये कंपटीशन आपके रिलेटिव्स में हो सकता है। मुझे बहुत ज़्यादा मैरिज सुनाई दे रहा है, मैरिज में है, एंड देयर इज़ वन मदर फिगर हु हैज़ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, जिनको मनी का प्रॉब्लम नहीं है, जो आप पे पैसे से डिपेंडेंट नहीं है, बट मदर फिगर हैं। ज़रूरी नहीं है कि सगी माँ हो या माँ जैसी मदर टाइप हैं कोई, या एल्डर सिस्टर, या जो भी मदर टाइप के रिश्तों में जो भी आती हैं, उनका शी डज़ नॉट हैव गुड इंटेंशन, ठीक है। उनके इंटेंशन में प्रॉब्लम है। आई एम हियरिंग अ लॉट एन ईवल मदर, ये सबके लिए नहीं है डेफिनेटली, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे थ्रोट चक्रा ब्लॉक है फ्रेंड्स। आप लोग वो नहीं कह रहे हो जो आपको कहना है, या आप नहीं कह पा रहे हो। बहुत सारे लोगों का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। ओ माय गॉड, यस। बहुत सारे लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है जो कि आप दिखा नहीं रहे हो, ठीक है। राइट, आप लोग फ्रेंड्स, ऑल राइट, आपको ये कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि शांति रखिए और अपने पैसे को बचाइए। आपका पैसा खर्च कराने के लिए बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज़ हैं, बहुत सारा आपके ऊपर ईवल मैजिक किया जा रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको बातों में फंसाया जा रहा है, स्पेल वर्क मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है। आपने जो पैसा सेव किया है उस पर प्रहार किया जा रहा है। प्लीज़ अपने पैसे को सोच समझ के ही खर्च करें, इसलिए खर्च मत कीजिए क्योंकि कोई आपको कुछ कह रहा है, ठीक है। बी केयरफुल फॉर योर मनी, ओके। कंजूसी से ज़िंदगी मत जियो, लेकिन कहाँ खर्च कर रहे हो इसको विजिलेंटली चेक करो, ठीक है। शांति रखो। आप जितना शांति रखोगे और सोच समझ के ही आगे कदम उठाएं प्लीज़। आपको किसी कानूनी केस में फंसाया जा सकता है, किसी लीगल केस में फंसाया जा सकता है। आपसे हो सकता है आप किसी पेपर पे साइन करो जो कि लीगल पेपर है। प्लीज़ रीड करके और टर्म्स कंडीशंस को समझ करके ही, जो कुछ भी उसमें लिखा हुआ है उसको ठीक से रीड करें, ठीक से समझें, उसके बाद ही पेपर साइन करें। मुझे कुछ मीठा सुनाई दे रहा है, मीठा। फ्रेंड्स, कुछ भी खाने से पहले आप प्लीज़ चेक कर लें कि आपको जो भी जना जो ऑफ़र कर रहा है वो क्या है एग्जैक्टली। ईट प्रॉपर, मतलब बी केयरफुल विद योर ईटिंग, ओके, ठीक है। एनर्जेटिक वर्क जो होते हैं, जो आपके ऊपर, मतलब अगर कुछ किया जाता है तो या तो वो त्राटक क्रिया इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ है कुछ खिलाया पिलाया चला जाता है, ठीक है।
बी केयरफुल विद योर थिंग्स ऑल्सो, अपनी चीज़ों को भी संभाल के रखिए, ठीक है। आपकी चीज़ें अगर खो रही हैं तो भी आप केयरफुल रहो कि वो कहाँ जा रही हैं, एग्जैक्टली आपकी चीज़ों का कोई क्या करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। पर्सनल रीडिंग बुक करानी हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार का रिश्ता समझ में आ रहा है। आप लोगों ने कोई विश मांगी थी, वो फुलफ़िल भी हुई है, लेकिन उससे वो आउटपुट नहीं मिल रहा है, वो चीज़ें नहीं हो रही हैं जो आपने चाही थी। थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, ओह माय गॉड, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, यस। अब बहुत ज़्यादा लोगों का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। आप लोग यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, आप अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हो। बहुत सारे लोगों को हो सकता है कफ कोल्ड की भी प्रॉब्लम हो रही है। ये मौसम ख़राब हो रहा है फ्रेंड्स, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, ओके। आपके कुछ फैमिली सुनाई दे रहा है, सगे रिश्ते हैं, प्लीज़ आप थोड़ा सा चेक करो, आप थोड़ा सोच समझ के खाओ पियो, आराम से रहो। ऑफ कोर्स ये सबके लिए नहीं है, प्लीज़ टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, ओके। ये सबके लिए नहीं है, ओके। ये कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए होगा। कुछ फैमिली में डिस्प्यूट्स नज़र आ रहे हैं मुझे, ओके। और उसमें भी मुझे कोई एक ऐसी महिला या ऐसी फेमिनिन एनर्जी है जिनको बॉडी में सूजन रहने की, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड में दर्द रहता होगा। दिस लेडी हैज़ लॉट ऑफ स्वेलिंग, ठीक है, सूजन होती है हाथों पैरों में, घुटनों में, कोहनी में। अर्थराइटिस हो सकता है, थायराइड हो सकता है इनको, जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ही ज़्यादा, और इनका दिमाग ही इनको लेके डूबेगा, इनका दिमाग ही इनको लेके, ये अपने खोदे हुए खड्डे में खुद गिरने वाले हैं, ये सच है। लेकिन इस वक्त आप इनके खोदे हुए खड्डे में बिल्कुल भी मत गिरिए। इनको बहुत गुस्सा है, ये दिखाते हैं ऊपर से कि ये बहुत प्रॉस्पर हैं, मतलब इनके पास सब कुछ है और ये शांत हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको कोई दे डोंट एन्जॉय देयर लाइफ, दे इन्जॉय योर प्रॉब्लम। आपके जीवन में जब समस्या आती है तो ये इन्जॉय करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा केयरफुल रहिए प्लीज़, ठीक है। और इनको नहीं तो ये कोई आउटसाइडर है जिनको आपकी मैरिज से या आपके मैरिटल रिलेशन या आपके फैमिली रिलेशन, आपस में आपका फैमिली गुडनेस, एक ट्रस्टवर्दी रिलेशन से इनको बहुत प्रॉब्लम है। शी डज़ नॉट वांट कि आपकी लाइफ में कोई अच्छे रिलेशंस बने, उसके लिए बहुत कुछ अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। आपको अकेला करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है, हर संभव। आपके पैसे पे वार है, आपके रेपुटेशन पे वार किया जा रहा है, और आप बार बार गिर के उठते हो। आई एम फीलिंग वेरी हैवी राइट नाउ, बहुत हैवी फीलिंग्स हैं। आपकी स्टेबिलिटी को, आप स्टेबल हो, लेकिन आपको ये बार बार अंदर से फीलिंग दिलाई जाती है। आपको हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे बैठे हुए लोगों को गंदे गंदे सपने आते होंगे, डर लगता होगा, ऐसा लगता होगा कि उनकी स्टेबिलिटी खो रही है या छिन रही है। फ्रेंड्स, बी केयरफुल विद दिस पर्सन। ये जो पर्सन है, केयरफुल रहिए। इनको बहुत ज़्यादा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है किसी ना किसी चीज़ को लेकर के, और इनको दोष देने में बहुत मज़ा आता है। ये हर चीज़ के लिए ब्लेम देते हैं, इनको लड़ाइयाँ करने में मज़ा आता है। इट्स वेरी क्लियर, ओके, इट्स वेरी क्लियर। चाहे वो सामने ना आए, लेकिन यस एग्जैक्टली देयर इज़ वन एल्डरली लेडी जो कि मुझे तो बहुत ईवल मदर सुनाई दे रहा है। प्लीज़ डू टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, ओके। ये सबके लिए डेफिनेटली नहीं है, ओके। तो ये दिस ईवल मदर इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। बहुत ही क्लोज्ड माइंडेड इंसान है ये, छोटे दिमाग की इंसान है, जिनको कुछ समझ में नहीं आता, जिनके इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इतने हाई हैं, इतने ज़्यादा हैं कि ये कुछ भी नहीं सोच सकते। ओह माय गॉड, इनको सिर्फ तोड़ना समझ में आता है फ्रेंड्स। आई एम सॉरी, ये हो सकता है, मेरी प्रार्थना है कि ये किसी से रेजोनेट ना करे, मेरी ये प्रार्थना है। लेकिन ये अगर ये आप तक पहुंची है ये रीडिंग, तो ये कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई पोर्शन आपके लिए ज़रूर है। या तो आपको अपनी किसी मदरली लेडी के साथ दोस्ती करने की ज़रूरत है, उनको मनाने की ज़रूरत है, आपसे वो नाराज़ हैं, या तो ये बहुत लाइट नोट पे निपट जा रहा है फ्रेंड्स। और अगर ये नहीं निपट रहा है लाइट नोट पे,
तो देर इज़ समथिंग वेरी वेरी सीरियस हैपनिंग जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, आपके मन की शांति, आपका जमा किया हुआ पैसा, आपकी सोशल रेपुटेशन, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी खुशियाँ, हर एक चीज़ पे, और आपकी फैमिली, हर एक चीज़ पे इस इंसान की नज़र है। ठीक है, बी केयरफुल। ओह माय गॉड, सी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको मिट्टी में मिला दो, मिट्टी में मिला दिया जाए। ठीक है, ये इनका फीलिंग है, ये चाहती है। ठीक है, थोड़ा केयरफुल रहिए प्लीज़। आपकी जो पब्लिक रिकॉग्निशंस हैं, जो भी पब्लिक रिकॉग्निशंस हैं और आपको मिलते हैं रिकॉग्निशंस, आप जहाँ जाते हो आप अटेंशन ग्रैब करते हो और आपकी उस अटेंशन से इनको बहुत ज़्यादा समस्या है। ओ माय गॉड, मुझे थ्रोट चक्रा ये दिखाती हैं या दिखाते हैं, ये जो भी व्यक्ति हैं ये फेमिनिन एनर्जी हैं। ठीक है, ये लड़का भी हो सकते हैं। ठीक है, ये दिखाते हैं कि ये बहुत ओपन माइंडेड है, लेकिन ये ओपन माइंडेड नहीं है, बहुत ही क्लोज हार्टेड है। इनको कुछ सुनना नहीं है, इनको कुछ समझना नहीं है। अगर सुन लें तो इनको समझना नहीं है। इनके समझ में भी आ जाए ना तो भी ये घूम फिर के वहीं पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनके इंटेंशन ख़राब है। इनको 100 सबूत दे दिए, आप कुछ कर लो, इनके नहीं आएगा समझ में। इट्स बेटर यू स्टे अवे। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, बहुत ही इंटेंस हो रही है ये रीडिंग। देखिए, पितृपक्ष शुरू हो चुका है फ्रेंड्स। अपने पितरों से मदद मांगिए, उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगिए। पितृपक्ष शुरू हो चुका है, आपको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। आपको इमोशनल होकर के गलत डिसीजंस नहीं लेने हैं। आप लोग बहुत इमोशनल हुए हुए हो, आप लोग बार बार पास्ट में जा रहे हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना सोचा, इतनी मेहनत करी, इतनी केयर करी, लेकिन ये इंसान फिर भी ये सब करने में लगे हुए हैं। इनको रियलाइजेशन नहीं है ये मेरे से बड़ी हैं या मदर हैं या जो भी हैं ये। ठीक है, रियलाइजेशन होना ना जब तक खुद पे पड़ती नहीं है ना फ्रेंड्स, जब तक अपने सर पे मुसीबत नहीं पड़ती तब तक सामने दूसरे वाले इंसान का दर्द कभी समझ में नहीं आता, किसी को नहीं आता। बाकी सब कुछ थियोरेटिकली ही होता है। ठीक है, तो भाई ऐसा है कि या तो आप पलट के दर्द दो, या आप उस इंसान से इतने दूर हो जाओ कि उसका दर्द देना आपको फ़र्क ना पड़ाए। यही दो रास्ते हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ भी सजेस्ट नहीं कर रही, क्योंकि किसी को ये कहना कि आप माफ़ कर दो, करना चाहिए माफ़, लेकिन अपने जीवन की सुरक्षा करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अपनी लाइफ को और अपने सम्मान को पहले बचाइए, आगे की बात आगे है। ठीक है, वो कहते हैं ना, भूखे पेट ना भाए भजन गोपाला। अगर भूख लग रही है ना तो भगवान का भजन भी नहीं सुहाता है ना। तो और अपने पितरों से मदद मांगिए, अपने पिता से मदद मांगिए। आपके पिता आपकी मदद कर सकते हैं और आपके पितर आपकी मदद कर सकते हैं, उनसे मदद मांगिए। मुंह खोल के उन्हें बोलिए कि मेरे जीवन को एक रीस्टार्ट दीजिए। रीस्टार्ट की एनर्जी है फ्रेंड्स, और ये रीस्टार्ट उनके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ डोनेट कीजिए अपने पितरों के नाम पे। ओके, और आप जितना डोनेट करेंगे एग्जैक्टली आपकी ज़िंदगी में प्यार तभी आएगा। मैं प्यार की बात कर रही हूँ, मैं कंपैशन की बात कर रही हूँ, मैं रोमांटिक लव की बात नहीं है। ये ज़िंदगी में प्यार होना चाहिए, चाहे आप जहाँ पे भी हो, आपको एनवायरनमेंट से, यूनिवर्स से, दुनिया से आपको प्यार मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, आपकी रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए, सबकी, मतलब सबकी। लेकिन ये जो इंसान है ना, इनको ये लगता है कि रेपुटेशन, पैसा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी ज़िंदगी सिर्फ ये खुद ही डिज़र्व करती हैं। ये एक नंबर की मीन है, मैनिपुलेटिव हैं, झूठे इंसान है। आई एम वेरी सॉरी, ये शब्द, ओ माई गॉड। देखिए, जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो इट्स नॉट मी, ये सिर्फ एंजल्स बोल रहे होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव इंसान है, बहुत ही ज़्यादा। ये कोई फेमिनिन एनर्जी है, ये या तो ये कोई एक नहीं है फ्रेंड्स, ये हो सकता है ये 4 लोग हैं। एग्जैक्टली ये 3 या 4 लोग हैं। इनको आपकी फैमिली से बहुत प्रॉब्लम है, इनको ये बहुत दिक्कत है कि आपकी शादी ना हो जाए, और अगर हो गई है तो आपको खुशियाँ ना मिल जाए, और हो जाए तो गलत शादी हो जाए, उसमें झगड़े हों, या आप जहाँ रहो। जो लोग इवन हॉस्टल्स और पीजी में भी रहते हैं ना, तो वो ये चाहती हैं कि आप जहाँ रहो वहाँ आपको तकलीफ़ हो और आप अकेले रहो।
शी इज़ वेरी एग्रेसिव, दिस पर्सन इज़ वेरी एग्रेसिव, इट्स नॉट शी, ओके, दिस पर्सन इज़ वेरी एग्रेसिव। बहुत गुस्सा आता है इनको और ये गुस्सा दिखाते नहीं है, ये अपने आप को महारानी टाइप ट्रीट करते हैं। उनको ये पता है कि आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो और इसीलिए वो आपके पीछे पड़ जाते हैं, और उन्हें पता है कि आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, क्योंकि आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है और यही उनकी सबसे बड़ी तकलीफ़ बन चुकी है। चलिए देखते हैं कि आगे का क्या फ्यूचर क्या है। ओह माय गॉड, मेरे हिसाब से आप बहुत अबंडेंट हैं, आपके पास बहुत भगवान का आशीर्वाद है फ्रेंड्स। यू आर वेरी पावरफुल, यू आर वेरी पावरफुल और बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं आपको। ओह माय गॉड, आपको ये कहा जा रहा है आप किसी भी हाल में अपने कॉन्फिडेंस को मत खोइए, और आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आप अपने कंफर्ट जोन में रहने के चक्कर में यहाँ फंसे हुए हो, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन से निकलिए प्लीज़, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से निकल जाओ। आप अपने कंफर्ट जोन में हो ना, और आप थोड़ा ब्लैक एंड वाइट में भी बात करो। आप क्यों ग्रे कलर को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो? आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं हैं, लेकिन आप उनको फिर भी अपनी ज़िंदगी में जगह दिए हुए हो, और ये है आपकी गलती। नो 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 नो, ज़िंदगी में ना देखो, बहानों के ज़रिए ज़िंदगी नहीं जी जाती है फ्रेंड्स, बहानों पे मत जियो, ठीक है। एग्जैक्टली ये देखो, गॉसिप करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, आपके बारे में झूठा फैलाया जा रहा है चारों तरफ। देखो, दुनिया में किसी को नहीं पड़ी होती है कि आप कैसे हो या आपके घर में लोग कैसे हैं, लेकिन अगर किसी को एंटरटेनमेंट मिल रहा है तो वो इन्जॉय करेंगे, ठीक है। और एट दी एंड क्या होता है ना कि जो दिखता है वो बिकता है, आपको ये समझना होगा। तो अगर कोई जना कोई एक सीन पोर्ट्रे कर रहा है, एक सीन क्रिएट किया जा रहा है आपके खिलाफ, तो दुनिया वही देख रही है, तो आपको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि दुनिया कुछ और देखे, दुनिया को कुछ और नज़र आए। एम आई राइट? तो फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से निकलना है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, वर्क करना है, ठीक है, मेहनत करनी है आपको। एग्जैक्टली घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है। यस, आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है, आपको अपने दम पे कुछ करने की ज़रूरत है। आप अपने दम पे कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब कुछ है और कर भी रहे हो तो उसमें कोई ना कोई कमी ज़रूर है फ्रेंड्स। आई एम डेड श्योर अबाउट इट, इसमें कोई ना कोई कमी ज़रूर है। आप जो भी कर रहे हो ना, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई कमी, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो आप कहीं चूक रहे हो, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, फ्यूचर कैसा है, इस सिचुएशन का फ्यूचर क्या है। आपको सेपरेट होना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये सबके लिए नहीं है, ठीक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और अपने लिए पर्सनल रीडिंग लें। आपको इस सिचुएशन से दूर होना पड़ेगा, डिटैच होना पड़ेगा। अगर आप डिटैच नहीं होते हो ना फ्रेंड्स, तो आप जब तक उसी चीज़ में गोल गोल घूमते रहोगे तो आप वहीं रहोगे। आप इन्हीं चीज़ों को बार बार फेस करोगे, बार बार जियोगे। यू हैव टू ब्रेक योर पैटर्न, ठीक है। पूरी हिम्मत के साथ बाहर निकलो और प्रॉब्लम्स से ब्रेकअप करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों ने अपने जीवन में प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट कर लिया है। प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट मत कीजिए प्लीज़, ठीक है। प्रॉब्लम्स, देखो ताला बिकता है ना, तो उसके साथ चाबी भी है, साथ में ही बिकती है। तो जो सॉल्यूशन है ना आपकी प्रॉब्लम का, वो आपके पास ही है, आपके कहीं ना कहीं अराउंड है। आप ढंग से बैठ के देखोगे और सोचोगे तो मिलेगा आपको। बस हिम्मत ये दिखानी है आपको कि आपको सॉल्यूशन को अप्लाई करना है। उसके लिए आपको हिम्मत भी दिखानी पड़ेगी और शायद आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी और अपने कंफर्ट जोन से भी निकलना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। एग्जैक्टली आपके लिए सक्सेस वेट कर रही है, लेकिन सक्सेस सिर्फ तभी आएगी आपके पास जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे। आप अपने इमोशंस के गुलाम बने हुए हैं, ठीक है। अपने इमोशंस को त्यागो, क्योंकि आपके लिए एक ब्राइट सक्सेस वेट करिए, चाहे वो पैसा है, रिस्पेक्ट है, अच्छे रिलेशंस हैं, रिकॉग्निशन है, जो भी है, ठीक है। सब कुछ है फ्रेंड्स आपके लिए, ठीक है। एग्जैक्टली देयर इज़ अ डेविल एनर्जी अराउंड यू, एक डेविल एनर्जी है आपके अराउंड।
जो आपकी ज़िंदगी में अपना डेविलिशनेस एंटर कराती है, फैलाती है, ठीक है। सो प्लीज़ बी केयरफुल, प्लीज़ प्लीज़ आप इस डेविलिश एनर्जी से दूर हो जाइए, ठीक है। माय गॉड, इट्स वेरी वेरी हैवी एनर्जी। मुझे इस वक्त ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस नोट पे आगे बढ़ा सकती हूँ इस रीडिंग को। आइए आपके लिए ओशो गाइडेंस ले लेते हैं। थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक है। अगर आप लोगों को अपना थ्रोट चक्रा, मणिपुर चक्रा की हीलिंग करानी है तो प्लीज़ या तो आप मेरा मेडिटेशन सेशन ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपकी हीलिंग और क्लींजिंग अपने आप हो जाएगी। कमिंग मंडे से क्लास स्टार्ट हो रही है। जिन्होंने एनरोल कर लिया है कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिन्होंने एनरोल नहीं किया है आई रिक्वेस्ट इट इज़ फॉर योर ओन गुड, ओके। तो आप ज्वाइन करें, बेनिफिट डेफिनेटली होगा। सप्रेशन, आपको सप्रेस करने की पूर्णतया कोशिश की जा रही है। ये देखिए, चारों तरफ से दबाना, समझ आ रहा है आपको? चारों तरफ से दबाना, ऊपर नीचे इधर उधर, ये बताना कि आप किसी लायक नहीं हो। आप जो है उसमें एडजस्ट करो, जैसे हो वैसे रहो। आपको, मैं थोड़ा लाइट चेंज करती हूँ फ्रेंड्स, ये लाइट थोड़ी लाइट हो गई है ओके, ठीक है फ्रेंड्स। ओशो प्लीज़ गाइड करें फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर फ्यूचर। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस सिचुएशन? एंजल्स, थैंक यू। आपको ये कहा जा रहा है कि स्ट्रेस तो आपको बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, दिया गया है, लेकिन आपको थोड़ा लाइट लो। आपको एक्शन लेना है ना, फाइट करना है, अपने फाइटर वाले मोड में आओ। बोल करके लड़ने की ज़रूरत नहीं है, और पीठ में छुरा भोंकने के लिए भी नहीं कह रही मैं आपको कि आप कोई कॉन्स्पिरेसी करो और पीछे पड़ जाओ, किसी को ये करो वो करो, जी नहीं। लेकिन अपनी सिचुएशन से फाइट आप ही करोगे। सी, ये जो जीवन है ये किसी युद्ध से कम नहीं है। गेट अप, गियर अप, फाइट फॉर योर सेल्फ एंड विन। खड़े हो, अपने लिए युद्ध लड़ो। युद्ध तो है, आप चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो। अब उसमें लड़ना है या अपने हथियार डाल देना है, ये मर्ज़ी आपकी है, ठीक है। क्योंकि आपको अंडर एस्टिमेट करना, आपको ये बताना कि तुम ऑर्डिनरी नहीं, तुम बिलो एवरेज इंसान हो। एवरेज नहीं, तुम ठीक ठाक भी नहीं हो, तुम तो उससे भी नीचे इंसान हो, तुम तो कुछ भी डिज़र्व नहीं करते हो। यही प्लान है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी ज़िंदगी के मूल्य क्या हैं, ठीक है। आपके जीवन में आपके मूल्य क्या हैं, ये पहले आपको डिसाइड करना है। वंस यू डिसाइड, ओनली आफ्टर दैट समथिंग कैन हैपन। कोई चेंज आएगा आपके जीवन में। पहले आपको अपनी वैल्यू करना होगा, पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में, आप हो क्यों, आप जीवन में क्यों आए हो, ठीक है। ऑल राइट, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग, थैंक यू सो मच। वन मोर कार्ड प्लीज़। पॉलिटिक्स क्लियर है। ये जो मदर फिगर है ये भयंकर पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियन है, मतलब बहुत ही बड़ी राजनीति खेलने वाली, बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेशन करने वाली। ओह माय गॉड, बहुत ही गंदी एनर्जी। ऑर्डिनरीनेस, मैंने अभी अभी आपको कहा था राइट, कि आपको ये बताया जाता है कि यू आर जस्ट लेस देन एवरीबडी। इस दुनिया में सबसे कम हो आप ऑर्डिनरी हो। ये आप पता है, आप आगे बढ़ बढ़ के कोई क्यों किसी को बताएगा कि तुम ऑर्डिनरी हो, क्योंकि आप स्पेशल हो। जब आप स्पेशल हो इसीलिए तो आपको ये कहा जाएगा कि तुम ऑर्डिनरी हो, अपने आप को ग्रेट मत समझो। आपको पता है जो सुंदर लड़कियां होती हैं उनके अनफॉर्चुनेटली उनके पेरेंट्स उनको ये समझाते हैं कि तुम ये गुमान मत कर लेना कि तुम सुंदर हो या तुम कुछ अच्छा लड़का या गुड लुकिंग लड़का डिज़र्व करती हो। नो 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 नो, कोई भी गधा मिल जाए जिससे हम जिस गधे से तुम्हारी शादी करें, बोलो हाँ, और उस गधे को एक्सेप्ट करोगी तुम अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो कैसा भी दिखता हो। उसको पति परमेश्वर मानो और अपनी ज़िंदगी बिता दो उसके साथ, उसकी सेवा करो बैठ करके। तुम्हारी अपनी डिज़ायर्स नहीं होनी चाहिए। आपको पता है, तो ये ऑर्डिनरीनेस घुसाई जाती है लोगों के दिमाग में कि तुम लड़का हो इसलिए तुम रोओगे नहीं, तुम ज़िंदगी भर तकलीफ़ उठाओगे, अपनी तकलीफ़ कहोगे नहीं। ये ऑर्डिनरीनेस आपके दिमाग में घुसाई जाती है आपके अपने फैमिली और आपके अपने एनवायरनमेंट के द्वारा। देखिए, लड़कों का अलग पेन है और लड़कियों का अलग पेन है।
इट इज़ बेटर, ये 2023 है, अच्छाई इसी में होगी कि हम अपनी सेल्फिशनेस से ऊपर उठ करके हम एक फेयर टर्म्स में चीज़ों को देखें और फंक्शन करें उस हिसाब से, ना कि किसी को ऊपर ना या किसी को नीचे। ये करके कोई फ़ायदा तो है नहीं, एट द एंड तो सब नहीं मरना है, और वो एंड कब आ जाना है ना, वो भी हम में से किसी को नहीं पता है। अगले मिनट में कौन कौन जीवित है और कौन कौन जीवित नहीं है ये कोई नहीं बता सकता। यू नो, वो एक सॉन्ग है ना, मन करे सो प्राण ले, मन करे सो प्राण दे, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। तो जो वो है ना सर्वशक्तिमान, ये सब पावर्स उन्हीं के पास है। तो ये जो है ना, ये आपकी जो एक मदरली फिगर, ये जो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझे जा रही है, शक्तिमान की नानी, ये उनको समझने दीजिए और इनका कर्मा इन पे लौट के आ रहा है। इन इट्स वेरी, मैं उस बारे में डिस्कशन नहीं करूँगी, वो आप अपनी आँखों से देखोगे। आप कुछ करना चाह रहे हो उनके खिलाफ या नहीं करना चाह रहे हो, कर्मा तो ऐसा होता है जो लौट के ही आता है। ठीक है, एग्जैक्टली। और ये देखिए आपके लिए सक्सेस कार्ड, क्लेम कीजिए। ठीक है, क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स कि सक्सेस मेरी है, आई एम सक्सेसफुल। राइट इन द कमेंट बॉक्स, इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए, इस रीडिंग की पॉजिटिविटी को क्लेम करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बोलिए, लिखिए, हर रोज़ अपने आप को मिरर में देखते हुए बोलिए कि आई एम सक्सेसफुल। राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम सक्सेसफुल, सक्सेस इज़ माइन, सक्सेस मेरी ही है, आई एम सक्सेसफुल। ओके, लेज़ीनेस छोड़ दीजिए, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आप हर चीज़ को पोस्टपोन कर रहे हो, मत करो, क्योंकि आपके ऊपर जो एनर्जी अटैक किया जा रहा है वो इसीलिए किया जा रहा है कि आप आज की काम कल पे टालो, कल का काम परसों पे, और परसों का काम ऐसे ऐसे करके आगे आगे होते जाएंगे। स्लोइंग डाउन, आप स्लो हो जाओ। ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टाइम एंड डिसीजन। वो आपको इमोशनली वीक करके गलत डिसीजन लेकर के आपकी ज़िंदगी को स्लो डाउन करने की पूर्णतया कोशिश में है। आप उन्हें कामयाब मत होने दीजिए, क्योंकि आप सक्सेसफुल हैं और यही आज का अफर्मेशन है। चैनल की एनर्जीज़ को, इस रीडिंग की एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, क्योंकि आप उनको अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने सपने सच कर सकते हैं, उनको छोड़ो मत क्योंकि कोई और आपके कुछ कह रहा है। कहने दो भाई, उसका औकात वही है, उसकी लेवल वही है। ओके, लेट इट बी। ठीक है, आपको हीलिंग की आवश्यकता है, आप मुझसे हीलिंग लें या किसी से भी लें, लेकिन हील ज़रूर करें, खुद हील करें खुद को। ठीक है, आप जिनसे भी हील करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके ऊपर वाले चक्रास हैं, ठीक है, आज्ञा चक्र यानी कि थर्ड आई चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, थ्रोट चक्रा, मणिपुर चक्रा, स्वादिष्टान चक्रा, ये 5 चक्रास आपको हील करने की अति 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 आवश्यकता है। ठीक है, पार्टिसिपेशन, अपने आप को अकेला मत छोड़िए। ठीक है, आपको अकेला करने की कोशिश की गई है, आपको जितना अकेला करने की कोशिश की गई है, आप उतना ही जाके लोगों से मिलिए। जितने लोगों से मिल सकते हो उतने लोगों से मिलो। ठीक है, बिल्कुल अकेले मत रहो, अपनी स्टोरी शेयर करो, सोशल मीडिया पे डालो, कुछ भी करो, लेकिन कभी अकेले ज़िंदगी मत बिताना, क्योंकि आपको अकेले करके आपका फ़ायदा उठाने की ही साजिश है। ठीक है, सो बी केयरफुल। देखिए, ये सुनने में जो भी लगता है ये रीडिंग पॉजिटिव ही है। ठीक है, क्या होता है कि हमको है ना, हम बायस्ड हो जाते हैं अपनी सिचुएशन से कि ठीक है, एडजस्टमेंट्स तो रिक्वायर्ड होते हैं, एडजस्टमेंट्स होते हैं। वो एडजस्टमेंट जो आपकी ज़िंदगी जीने की इच्छा को छीन ले, वो एडजस्टमेंट जो आपके सपनों को ख़त्म कर दे, वो एडजस्टमेंट जो आपके शरीर की एनर्जी को नष्ट कर दे, वो जो आपका मोटिवेशन ख़त्म कर दे, वो जो आपको सेल्फ डाउट दे, खुद के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दें, आपके अपने एग्जिस्टेंस पे प्रश्न चिन्ह लगा दें, वो रिश्ते नहीं होते, वो लोग सही नहीं होते, वो जो भी हैं। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।
अपना ध्यान रखें। आई होप आपको कुछ हेल्प मिली होगी इस रीडिंग से, ठीक है। चलिए अब आपके लिए येस एंड नो का क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। येस एंड नो का क्वेश्चन ही पूछेगा फ्रेंड्स, ठीक है। मेडिटेट कीजिए एंड ये है आपका पाइल 1, ये है आपका पाइल 2। मेडिटेट कीजिए, पॉज कीजिए। येस एंड नो का क्वेश्चन ही पूछेगा। आपके पहले क्वेश्चन का जवाब है यस, इट्स अ क्लियर यस, ठीक है। यूनिवर्स इज सेइंग येस टू यू। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें कि आप सक्सेसफुल हैं। सक्सेस मेरी है, आई एम सक्सेसफुल, ओके। आई डिज़र्व सक्सेस, आई क्लेम सक्सेस, ओके। पॉजिटिविटी को हमेशा क्लेम करें, हमेशा, ठीक है। और ये उसी के लिए यस है, आपकी ज़िंदगी के लिए यस है, आपके सपनों के लिए यस है, ओके। चलिए आपके अगले सवाल पे जाते हैं। आपके दूसरे सवाल का जवाब है ओ माय गॉड, ये भी यस ही है। अमेजिंग अमेजिंग। तो फ्रेंड्स आपको होल्ड बैक करने की, रुकने की, अपने डिसीजंस लेने की के लिए अटकने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अपने लिए सही डिसीजन लीजिए, अपना पूर्णतया से अच्छी तरह से ध्यान रखिए। सेल्फ लव इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मैं अब इस रीडिंग को समाप्त करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंटेंस रीडिंग थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एसी फैन सब कुछ ऑन होने के बावजूद यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। इट्स अ वेरी इंटेंस रीडिंग। फ्रेंड्स पानी बहुत सारा पीजिए, ठीक है, पानी पीजिए। एंड अगर आपको अपने लिए रीडिंग बुक करानी हो, हीलिंग लेनी हो, ब्रेसलेट्स लेने हो प्रोटेक्शन के लिए, हीलिंग के लिए, मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करनी हो, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए सर्विस बुक करें। अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।